हेलो बस बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आ चुके हैं फिर अपना अगला विषय लेकर के, ठीक ना। फिजिक्स का कल हमने जो आधा अधूरा जो हमने छोड़ दिया था उसको आज हम पूरा करेंगे, ठीक ना। कल हमने आप लोगों को किरणपुंज के प्रकार तक पता करके छोड़े हुए थे। अब उसके आगे वाला जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक ना, जो कि शुरू होगा पारदर्शी से, पारभासी और अपारदर्शी से, ठीक ना। और ये अंत हो जाएगा आपको प्रकाश के परावर्तन तक, ठीक ना। तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला है टॉपिक पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे हम आर पार आसानी से देख सकते हैं और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब उन वस्तु को क्या कहते हैं हम लोग, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि देखिए, कांच हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, हवा हो गया, इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम चीजों को देख सकते हैं, ठीक ना। इसलिए ये सब वस्तुएं जो है आपको पारदर्शी वस्तु कहलाती है, ठीक है। पारभासी वस्तु किसे कहते हैं, कहना है कि जिन वस्तुओं से हम आर पार देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, थोड़ा धुंधला दिखाई दे, वैसे वस्तुओं को हम लोग पारभासी वस्तु कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। कपड़ा को जब हम लोग ऐसे करके देखते हैं हवा में तो वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो कपड़ा पारभासी हो जाएगा। घिसा हुआ कांच को घिस दीजिएगा बालू उलू में करके तो दिखाई देगा लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तो घिसा हुआ कांच भी पारभासी वस्तु होगा। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज इत्यादि, ये सभी चीजें जो है पारभासी वस्तुएं हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे हम आर पार किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे दीवार हो गया, दीवार क्योंकि वॉल जो होता है सीमेंट का यानी ईंट का है ना जी, उससे हम बाहर किसी भी चीज को देख नहीं सकते हैं। मिट्टी हो गया, लोहा हो गया, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम बाहर की चीजों को देख नहीं पाते हैं, ठीक ना। तो इन सब वस्तुओं को क्या कर देंगे, अपारदर्शी वस्तु कह देते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वो क्या होता है, वो दूसरे दिशा में वापस लौट जाता है। अब इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक ना। हम लोग सही जब हम लोग बचपन में थे, छोटे जब थे हम लोग, तो टूटे हुए कांच आईना जो होता है, उस आईने को हम लोग सूरज की रोशनी की तरफ करके चकमकाते थे, ठीक ना। तो वो जो है वो प्रकाश के परावर्तन वो परावर्तन है, ठीक ना। वो प्रकाश के परावर्तन को दर्शा रहा है, ठीक ना। तो प्रकाश के परावर्तन सबसे ज्यादा किन सतहों से होता है, तो जो सतह ज्यादा चिकनी होती है प्रकाश का परावर्तन उससे ज्यादा होती है, और जो सतह है रुखड़ी होती है उनसे प्रकाश का परावर्तन होता है लेकिन बहुत कम होता है। अब देखिए, सूरज की किरणें मिट्टी पर पड़ती है ना, लेकिन उससे प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो हमें महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी बहुत रुखड़ी हुई है और उस परावर्तन को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जबकि आईना यानी कि जो जिससे हम चेहरा देखते हैं, दर्पण, उससे हम लोग ज्यादा देख पाते हैं, ठीक ना। तो चिकनी सतहों से प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होता है और खुरदरी यानी कि रफ सरफेस जो होता है उससे प्रकाश का परावर्तन बहुत कम होता है, ठीक है। अब देखिए, अगला क्या दिया है, परावर्तन का नियम। क्या दिया है, परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। तो अब बात यह है कि जब प्रकाश सतह से टकराती है, किसी भी सतह से, तो टकरा कर दूसरी दिशा में जाती है। अब प्रकाश को टकराकर दूसरे दिशा में जाने के लिए कोई ना कोई नियम का पालन करती होगी, तो जिन नियमों का पालन करती है, ठीक ना, उस नियम को ही प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम में कुछ पद है, उस पद को समझिए, फिर हम बताएंगे नियम कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए, पहला पद है आपको आपतित किरण, ठीक है। सेकंड है परावर्तित किरण, थर्ड है आपतन बिंदु, फोर्थ है अभिलंब, फिफ्थ है आपतन कोण और सिक्स्थ है परावर्तन कोण, ठीक ना। अब देखिए एक एक करके समझते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक ना। कहिएगा कि सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है, जो थर्ड है आपतन बिंदु, उस किसे कहते हैं आपतन बिंदु, तो कहिएगा कि आपतित किरण, है ना, सतह के जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब है अगला अभिलंब किसे कहते हैं, तो कहना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है आपतन कोण। तो देखिए, आपतन कोण ये है,
दिख रहा है ना, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया। अब इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, कहना है कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक ना। इसमें एक नोट मिल जाएगा कि आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं, ठीक ना। चलिए ये हो गया। अब जो है, अब इसके नियम को समझ लीजिए। परावर्तन के नियम कौन कौन है, तो परावर्तन के नियम दो होते हैं। पहला नियम है कि जो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो है एक ही सतह पे होते हैं, ये पहला नियम है। और सेकंड नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के समान ही होता है। मतलब ये कि कोई भी प्रकाश सतह से जितना डिग्री का कोण बनाकर आपतित होती है उतना ही का कोण बना करके वो क्या होती है, परावर्तित भी होती है। अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक ना। तो अभी हमने जो ये बात समझाया, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले क्लास जो हमारा अगला जो वीडियो आएगा, इसके बाद वाला जो भी कंटेंट होगा उसे हम आपको पोस्ट करेंगे, ठीक ना। हमेशा की तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।